हेलो दोस्तों, मनीष कुमार चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का त्रिभुज है जो एसएससी और रेलवे दोनों के लिए ऑल कंपटीशन के लिए कुछ पढ़ा। जैसे त्रिभुज 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 का सिंबल किस तरह होता है? इस तरह होता है। एक त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज का सिंबल है। जैसे दिया जाए कोण निकालना है। कोण जिसे दिया गया बेसिक तरीका है कोण निकालने का। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है? परिभाषा जिसको बोलते हैं, तीनों भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाओं को बंद आकृति तीनों भुजाओं को बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का ये सिंबल हो गया। और त्रिभुज का डिफिनीशन क्या होता है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का कोण देखिए किस तरह से निकाला जाएगा। इसका कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। देखिए दोस्तों, कैसे होता है 180 अंश? ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कैसे 180 अंश होता है? देखिए अंतःकोण, थोड़ा बेसिक जानकारी हम देखिए दोस्तों। ये दो समांतर रेखाओं से एक तिर्यक रेखा जब काटा जाता है, तिर्यक रेखा इस तरह से काटा जाता है, तो आंतरिक कोण, इसका आंतरिक कोण कहते हैं। एक कोण बराबर होता है, इस कोण के बराबर एक कोण होता है, और एक कोण के बराबर एक कोण होता है। फिर वाह्य आंतरिक कोण किसे कहते हैं? इसे यहाँ से देखिए तो एक कोण, इसको हम θ1 से मानते हैं। फिर इस कोण के बराबर होता है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग से क्या होगा कि अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका आंतरिक कोण क्या होता है? थोड़ा इस आंतरिक कोण देख लीजिए। इसमें संगत कोण, पहला देखिए दोस्तों, संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? जैसे दिया गया है, किसके किससे संगत कोण बराबर होता है? जैसे दिया जाए कि 5 और 2 के बराबर, 5 बराबर 2 के बराबर, फिर कोण 3 के बराबर, कोण 7 के बराबर हो गया। फिर यहाँ कोण 6 के बराबर, कोण 1। फिर दिया गया है कोण 4 के बराबर, कोण 8। ये दिया जाता है। इसको हम संगत कोण कहते हैं। संगत कोण बराबर दूसरा नंबर वाह्य एकांतर, वाह्य एकांतर कोण। ये दोस्तों एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। वाह्य एकांतर क्या होता है? वाह्य का मतलब बाहर, इसे एक कोण बराबर, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ देखते हैं। फिर
दिया गया है यहाँ पे वाह एकांतरिक, तो वाह एकांतरिक कैसे, तो ई वाला कोण होता है। कोण 6 के बराबर कोण 7 हो गया। फिर वाह एकांतरिक, फिर कोण 5 के बराबर कोण 8 हो गया। फिर एक होता है आंतरिक वाह कोण, आंतरिक 3 नंबर होता है आंतरिक वाह कोण, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण क्या होता है, आंतरिक कोण अंदर का, जैसे 1 और 3 दिया गया है, 3 के बराबर 1 हो गया। फिर 4 के बराबर कोण 2 हो गया। तो फिर 4 नंबर का होता है जैसे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है यहाँ पे एक त्रिया, जैसे एक दो कोण 2 के बराबर कोण 8 होता है। फिर कोण 1 के बराबर कोण 7 होता है। ऐसा यहाँ भी ऊपर भी होगा। कोण 5 के बराबर कोण 4 होगा। फिर कोण 6 बराबर कोण 3 होगा। यही होगा। इसी के आधार पर हम त्रिभुज का तीनों भुजाओं को एंगल की किस तरह 180 अंश होता है त्रिभुज का कैसे 180 अंश होता है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का कैसे 180 अंश होता है। त्रिभुज का 180 अंश किस तरह से बनता है, देखिए दोस्तों। जैसे त्रिभुज दिया गया है, ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज को हम यहाँ ए बी सी जैसे त्रिभुज दिया गया है, इसको हम समांतर लाइन खींच देंगे। इसको हम समांतर देखेंगे, ठीक। इसको क्या है, इसको बढ़ा देंगे, इसको हम समांतर है। इस लाइन को हम समांतर बनाएंगे, समांतर, तभी तो होगा। ये क्या हो गया, समांतर। तो समांतर जो कोण होगा, ये कोण ए हो गया, तब समांतर होगा, तब इसका कोण एक कोण बराबर एक कोण के बराबर होगा। एक कोण के बराबर एक कोण हो गया। अभी फार्मूला आपको बताया किस तरह से हुआ है। ये आंतरिक एकांतर, कौन सा नियम लगेगा, नियम नंबर कौन लगेगा, आंतरिक कोण का नियम। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे, फिर दोबारा देखिए यहाँ पे थोड़ा, ये समांतर होता है। ये L1 मान लिया, L2 मान लिया, दो समांतर के बीच लाइन को जो काटती है तिर्यक रेखा होता है, इसकी तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो इसको क्या होता है, एक कोण बराबर इस कोण के बराबर होता है। तो यही नियम यहाँ लगेगा। तो कोण सी हम यहाँ लिख सकते हैं, यही कोण यहाँ लिख सकते हैं, कोण मतलब यही लिख दीजिए बस। और इस कोण के बराबर इस कोण के बराबर है, तो यहाँ पे बी लिख दिया जाएगा। फिर एक तिरछी रेखा पर कितने अंश का कोण होता है, यहाँ पे 180 अंश का कोण होता है। ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। 180 अंश, एक सीधी रेखा पे पूरा 180 अंश का कोण बनाया जाता है। 180 अंश का कोण बनाया जाता है एक सीधी रेखा पर। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा बन गई, यहाँ पे एक सीधी रेखा बन गई, तो एक सीधी रेखा, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश, ये सिद्ध हो गया। इसी को हम बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अब त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश हो गया। तीनों का 180 अंश, प्रत्येक कोण 60 अंश हो गया समबाहु त्रिभुज का। अब थोड़ा और इसके आगे थोड़ा देखते हैं त्रिभुज। फिर यहाँ पे हो गया त्रिभुज। अब इसको दोस्तों लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब यहाँ आगे देखिए, जैसे कोण दिया है वाह कोण, यहाँ पे वाह कोण होता है, यहाँ पे वाह कोण हो गया।
फिर यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी। इस कोण के इस ए बी, तो इस कोण का मान कितना होगा, वाई कोण। इस कोण जो होता है इस कोण के बराबर होगा। एक कोण जो होगा कोण सी बराबर क्या होता है, कोण सी बराबर इन दोनों को जो भुजा है इसको जोड़कर, हाँ, कोण बी प्लस कोण सी होगा। कोण सी बराबर, ये नियम हर जगह लगता है, हर जगह यही अप्लाई होगा। बस यही पूछे कि वाई कोण बताइए, इसको हम वाई कोण बोलेंगे। वाई कोण जो एक इन दोनों कोणों का योग जो जोड़ के इसके बराबर होता है, इसको बराबर होता है। चलिए दोस्तों देख लीजिए कैसे बराबर होता है, इसको भी देख लीजिए कैसे बराबर होता है। चलिए देखिए कैसे बराबर होता है, ये भी देख लीजिए। जो हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से लेकर आपको बता देंगे कहाँ से आया ये चीज़, कहाँ से ये चीज़ आया, किस तरह से आया है। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे हमने ए मान लिया, यहाँ पे हमने यक्स मान लिया, यहाँ पे हमने वाई मान लिया, यहाँ यक्स मान लिया, यहाँ वाई मान लिया, और यहाँ पे हमने अल्फ़ा मान लिया। ठीक, यहाँ पे हमने अल्फ़ा मान लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसको कोण निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालना पड़ेगा तीनों कोणों का मान। यहाँ के कोण मतलब इस कोण को हमने सी मान लिया, चलिए कोण कुछ भी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जेड मान लीजिए। ठीक, तो क्या होता है, यही कोण निकालने के लिए, इसको कोण निकालने के लिए क्या, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 है। चलिए जेड मान लीजिए, आसान रहेगा, जेड मान लीजिए, आसान हो जाएगा। आप जेड मानेंगे आसान हो जाएगा, जैसे सभी जगह माना गया था, ये भी मान लीजिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 180 अंश, 180 अंश होता है। अब हमको जेड का मान निकालना है, हम जेड का मान निकालेंगे। जेड का मान निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, जेड का मान निकालेंगे यक्स 180 माइनस यक्स प्लस वाई, इसका मान ए हो जाएगा। ठीक, इसका मान ए हो जाएगा। अब सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण बनाया जाता है, सीधी रेखा पर इसका मान इतना हो गया। त्रिभुज के तीनों रेखाओं पे कितना अंश का कोण बनता है, फिर सीधी रेखा पे इतना बनता है, जेड का मान हो गया। ठीक, अब इसको जैसे सीधी रेखा 180 अंश बनाया जाता है, 180 अंश, हाँ 180 अंश बना, 180 क्या करेंगे, 180 माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 180, 180 तीनों कोणों का मान निकालेंगे। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे यक्स प्लस अल्फ़ा बराबर 180 अंश, यक्स प्लस अल्फ़ा बराबर 180 अंश। यहाँ हमने जेड का मान निकाला है, जेड का मान निकाल दिया गया 180 माइनस यक्स प्लस वाई, क्योंकि इस तरह जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जेड का मान रख लीजिए, यहाँ पे जेड का मान रख लीजिए। जेड का मान कितना दिया गया है, 180 माइनस 180 माइनस तो यक्स प्लस वाई बराबर जेड बराबर 180, 180 दिया गया है। फिर हम इसको उस साइड ले जाएंगे, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम उस साइड ले जाएंगे, कट जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे इस तरह से एकदम बेसिक से बता रहे हैं, फिर आप सीख जाओगे, जल्दी जल्दी करोगे। यहाँ पे उधर जाएगा, इसको हम 180 प्लस यक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो गया।
तो 180 में से 180 कट जाएगा तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, x प्लस वाई। बस यही हमने आपके बताया था, यही बताया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अल्फ़ा बराबर 100 x प्लस वाई। यही दोस्तों आपको हमने बताया था, यही तो बताया है। देखिए कोण सी बराबर इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर होगा। इसको हम y कोण कहते हैं। क्या y है, y कोण कहते हैं, इसको हम y कोण कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों अब इस तरह से कैसे सवाल बनेगा, इस पे क्वेश्चन किस तरह बनाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 जैसे दे दिया जाए आपको, क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, दिया जाएगा A B C बोल दिया जाए। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए कोण दिया गया ए बराबर दिया गया है 30 दिया गया है, कोण बी बराबर दिया गया है। चलिए ठीक है, इसी तरह देगा कोण। जिसे आपको नहीं समझ में आया तो कोण ऐसे भी दे सकता है, जैसे दे दिया जाए कोण BAC बराबर 30 दिया गया, इसका मतलब भी जो बीच में आएगा, जैसे BAC तो इसका मान एक कोण का मान हो गया। ठीक, अब हम इसी को हम ऐसे भी लिख देंगे तब भी आप समझ जाइए कि यही चीज़ लिखा गया है। ऐसे लिखेंगे तब भी यही चीज़ हुआ, ऐसे लिखेंगे तब भी यही चीज़ हुआ। ठीक, एकदम बेसिक से ले चलेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। अब कोण दिया गया है, कोण जैसे ABC कितना दिया गया, हम इसी को कोण B कह सकते हैं, यही को कोण B भी कहेंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से किस तरह से लिखना है आपको समझना है, बस यही है। इसको हमने 40 मान लिया। ठीक, तब बताइए यहाँ पे कितना दिया गया है, A बराबर 30 दिया गया है, B बराबर 40 दिया गया है। तो इन दोनों को जोड़कर तो कोण C बराबर क्या होगा। अब कोण C का मान कैसे निकालने के लिए बोलेगा, यहाँ E मान लीजिए, यहाँ कुछ मान लीजिए, तो यहाँ पे बोलेगा ACE का मान बताइए। EC का मान के तो इन दोनों को जोड़कर 40 प्लस 30 बराबर 70 आएगा इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन हल किया जाएगा इस नियम पे। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब त्रिभुज आ जाएंगे। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, अब देखिए दोस्तों त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज का सिंबल ये होता है कितने प्रकार का होता है त्रिभुज। देखिए हम बता रहे हैं आपको कितने प्रकार का होता है। छह प्रकार का। पहले देखिए त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे हो गया, पहला लिखेंगे विषम बाहु। विषम बाहु क्या होता है त्रिभुज। देखिए विषम बाहु का थोड़ा इसका नियम क्या होता है। विषम बाहु इस तरह से त्रिभुज बनता है। विषम बाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं अलग अलग, सभी कोण अलग अलग, इसे हम विषम बाहु कहते हैं। विषम बाहु कोण कहते हैं। जैसे इसका भुजा ए भी अलग, ए भी अलग, ए भी अलग। ठीक, इसका कोण भी अलग होगा, इसका कोण भी अलग होगा, इसका कोण भी अलग होगा। मतलब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी कोण अलग, सभी भुजा अलग, उसे हम विषम बाहु कहते हैं। त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब उसके बाद समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें ये होता है इसमें क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। एक
समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी बराबर होगा, एक कोण अलग हो जाएगा। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा बराबर और दो कोण बराबर, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए, जैसे इसमें दिया गया है सभी भुजा अलग अलग होते हैं, सभी भुजा अलग होता है और कोण अलग होता है। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आप दोस्तों अपने से भी लिख सकते हैं, आपने से भी लिख सकते हैं, मतलब दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होता है। अब एक त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सिंबल तो इसी तरह रहेगा, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए इसमें सभी भुजाएं बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या, सभी भुजाएं बराबर होती, सभी भुजा बराबर होता है, सभी कोण बराबर, सभी कोण भी बराबर होते हैं, सभी भुजा सभी कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो थीटा 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे न्यून कोण का त्रिभुज इस तरह होता है, न्यून कोण। न्यून कोण में सब भुजा अलग, सब अलग अलग कोण अलग होता है। ठीक, मतलब इसका मान होता है थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि इसका कोण हमेशा 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से कम होता है, 0 से अधिक होता है, 90 से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। हाँ, 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, ये होता है न्यून कोण होता है। अब समकोण क्या होता है, एक होता है समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण का सिंबल इस तरह होता है, ये है सिंबल समकोण का, यही 90 अंश दर्शाता है। ठीक, इसको हम समकोण बोलते हैं। एक होता है अधिक कोण, इसको हम बोलते हैं, एक ऊपर लिख दे रहे हैं, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण जो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया अधिक कोण, अधिक कोण का सिंबल होता है इस तरह, थोड़ा इस टाइप होता है, इस टाइप होता है, ये थीटा हो गया। थीटा का मान कितना होगा, 90 अंश से अधिक होगा, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। बस 3 नियम यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अब बंद करके बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा नियम देख लीजिए, किस तरह से इस नियम का पालन करेगा ये। देखिए नियम कैसे लागू किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। सी के सामने सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। थोड़ा नियम देखते हैं कि कैसे समकोण होगा, कैसे अधिक कोण होगा, कैसे न्यून कोण होगा। थोड़ा इसका नियम भी समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, जैसे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अधिक है सी स्क्वायर से, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अधिक है, तो ये न्यून कोण होगा। ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। मतलब दो छोटी भुजाओं का वर्ग करने पर योग से वो अधिक है तो न्यून कोण होगा, और कम है तो अधिक कोण होगा। अधिक कोण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर हो गया। ये जब बराबर हो गया तो इसको हम समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। क्या है? समकोण। इसको हम समकोण कहेंगे। ठीक। अब एक नियम और होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन, इसको ग्रेटर बोलते हैं, इसको लेस देन सी स्क्वायर बराबर, मतलब दो भुजाओं का योग से और एक बड़ी भुजा का वर्ग अधिक है वो, तब इसका मान समझो अधिक कोण हो गया। अधिक कोण, इसको हम अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण, इसको हम अधिक कोण कहते हैं। फिर देखिए